Good morning, students. This is Sanjay Sharma. My dear student, I will teach you here part 5th, chapter The Address. This is the last part of this chapter. Now, you should pay attention and listen carefully and reach each and every word. Now let us start, guys. Zoom your phone screen and मैं यहाँ पे जूम करता हूँ. वीज अब तक हमने पढ़ा द नरेटर जो थी and she was at the home of Mrs. Darling and she is welcomed by Mr. Darling's daughter. She offered tea to drink and watches everything in the room and she felt irritation and because they were in irregular way and poorly arranged. We use it for everything, she said. उसने कहा हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ के लिए करते हैं. Once we even ate off the plates. एक बार तो हमने प्लेट ऑफ द हैंगिंग देयर, वहाँ जो प्लेट लटकी हुई है, जहाँ पर प्लेट लटकी हुई है, एक बार तो हमने उसमें भी खाना खाया था. आई वॉन्टेड टू सो मच, मेरी क्योंकि इसकी बहुत इच्छा थी. बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई ख़ास नहीं थी, स्पेशल नहीं थी. आई हैव फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. क्लॉथ्स एंड क्लॉथ में अंतर होता है. देयर डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ एंड क्लॉथ्स. क्लॉथ्स जो होता है एक थान होता है, एक कपड़ा होता है, एंड क्लॉथ्स जो होते हैं वो सिले हुए कपड़े होते हैं. आई हैड फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. मुझे मिल गया था जले का निशान, बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. टेबल क्लॉथ पे, मेज़ पोस्ट पर, मुझे मेज़ पोस्ट पर जले का निशान मिल गया था. और मैंने देखा, आई फाउंड द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. द गर्ल जो लड़की थी, क्वेश्चनिंगली एट मी, वो मेरी तरफ शंका के भाव से देख रही थी. उसने मुझे देखा कि उसने मुझे शक सा हो रहा है. यस आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यू टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स. यस मैंने कहा कि तुम इन सारी प्यारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदी हो जाते, अभ्यस्त हो गई हो. यू हार्डली लुक एट दम एनी मोर, क्योंकि तुम इनकी तरफ मुश्किल से ही देखती हो, क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं करती हो. तुम उनकी तरफ बिल्कुल ही देखती हो, बिल्कुल ना के बराबर. You once notice when something is missing.
तुम केवल उस वक्त ध्यान देते हो जब कोई चीज़ गायब हो जाती है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या किसी चीज़ की मरम्मत करनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव लेंट इट, या किसी चीज़ को तुमने उधार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए और अगेन पुनः आई हर्ड द नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, मैं दोबारा से अपनी अस्वाभाविक आवाज़ को, जो आवाज़ गूंजी हुई थी, मैं उसको सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे की तरफ बढ़ती रही। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, दिस इज़ प्रेजेंट इंडिफरेंस। माई मदर वंस आस्क्ड मी, एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, यदि मैं चांदी के जो बर्तन को पॉलिश करने में उसकी मदद करूं तो मदद कर सकती हूँ। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, संभवतः मैं बोर्ड हो गई थी, ऊब गई थी अपनी पढ़ाई से या जो अन्य काम से। और बिकॉज किस बात से बोर हुई थी, क्योंकि परहैप्स इफ आई हैड टू स्टे एट होम, शायद मुझे घर पर रहना पड़ा था। बिकॉज आई वॉज इल, में बीमार थी, इसके कारण। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, फिर उसके बाद मुझे से उसने कभी नहीं पूछा। सरप्राइज्ड, कभी नहीं पूछा। द स्पून्स, वो चम्मच हैं, ये चम्मच, फॉर्क्स कांटे, एंड नाइव्स चाकू थे, ऑफ कोर्स निसंदेह। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, यह एक विचित्र चीज़ थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी, I didn't know cutlery we ate of every day with silver, मुझे नहीं मालूम था कि जिस कटलरी से हम प्रतिदिन भोजन करते हैं वो किसकी है, वो चांदी की है। मुझे नहीं पता था। आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जो कटलरी है जिसको हम दैनिक रूप से उपयोग में लाते हैं, वो किसकी है, चांदी की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की है जो दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ, मैं शर्त लगाती हूँ। आई बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। मैं शर्त लगाती हूँ। यू डोंट नो इट इज़ आइदर, कि तुम्हें इसके बारे में पता भी हो, तुम्हें पता नहीं है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। इंटेंटली मीन्स होता है ध्यान मगन होकर के देखना। दिस इज एन एडवर्ब। व्हाट वी ईट विद, कि हम किस चीज़ से खाते हैं। सी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, अच्छा क्या आपको पता है, आप जानते हो। सी हेजिटेटेड, उसने संकोच किया। शी वॉक टू
टू द साइड बोर्ड। वह बगल में अलमारी के पास तक गई एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉअर, और वह एक दराज खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखूंगी, इट इज इन देयर, कि इसमें है। आई जंप्ड अप, मैं अचानक खड़ी हुई, आई जंप्ड अप, मैं उछल पड़ी। अरे, आई वॉज फॉरगेटिंग, मैं भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, अरे मुझे तो अवश्य अपनी गाड़ी पकड़नी चाहिए। मुझे याद आ गया उस समय, क्या वो जानबूझ के कर रही थी या उसे वास्तव में गाड़ी पकड़नी थी? बताइएगा आप। She had her hand on the drawer, उसने अपना हाथ दरवाजे पे रखा हुआ था, ड्रॉअर पे रखा हुआ था। Don't you want to wait for my mother? क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहोगी? क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती? Who says these words? कौन कहता है? अरे, this is answer. The daughter of Mr. Darling says these words. Don't you want to wait for my mother? क्या आप मेरी माँ का इंतजार करना नहीं चाहती हो? No. आज कवित्री कहती हैं, आज यहाँ वो कहती हैं कथावाचक, नहीं मैं इंतजार नहीं कर, आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, मैंने देखा द गर्ल, लड़की ने जो दराज थी उसको खींच करके खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, अब मैं अपना रास्ता स्वयं तलाश कर सकती हूँ। As I walked down the passage, जब मैं गलियारे में चली गई, I heard, मैंने सुना, the jingling of spoons, खनखनाहट, जिंगलिंग वर्ड होता है खनखनाहट, मैंने सुनी ऑफ स्पून्स, चम्मचों की, एंड फॉक्स, और कांटों की मुझे खनखनाहट सुनाई दी। It means the narrator decided to go back and she wants to forget the address. यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे बार बार यादें आती और निश्चित ही और ये याद उसे सताती। एट द कॉर्नर, कोने पे ऑफ द रोड, सड़क के, आई लुकड अप, मैंने देखा, एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट थी, साइड इस पे लिखा हुआ था। इट हैड बीन एट नंबर 46, इसका नंबर भी 46 लिखा हुआ था। द एड्रेस वाज करेक्ट, जो पता था वो सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं अधिक याद करना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक, आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। बिकॉज, क्यों नहीं जाना चाहती थी बताइए? बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन माई मेमोरी, इन योर मेमोरी, जो चीज़ें आपकी याद से जुड़ी होती हैं विद फैमिली लाइफ, चिर परिचित जीवन के, और फॉर्मल टाइम, पूर्व समय के, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, तुरंत ही अपना वैल्यू खो देती हैं। व्हेन सर्व फ्रॉम दम, जब उनको पेश किया जाता है। यू सी दम, जब तुम उनको देखते हो, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक अजीब सराउंडिंग में, जब आप देखते हो तो बड़ा ऐसा होता है ना, महसूस करते हैं।
इन व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, मुझे क्या करना चाहिए उनके साथ। इन ए स्मॉल रूम, छोटे से कमरे में, रेंटेड रूम, किराए के कमरे में, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पर जो अभी भी काले कागज़ के जो टुकड़े हैं अभी भी खिड़की के पास लटके हुए हैं, अलॉन्ग द विंडो, खिड़की के पास। नो मोर देन हैंडफुल कटलरी, और एक मुट्ठी भर कटलरी है जो फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉयर्स, सामान यानी कि तंग दराज में रखी हुआ था। आज नरेटर स्वयं डिसाइड कर लेती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, अब तो मुझे अब ये सब फॉरगेट करना है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। यहाँ नरेटर कहती हैं कि मैं निश्चय कर लेती हूँ, दृढ़ निश्चय किया मैंने भूल जाने का उस पते को। ऑफ ऑल दो थिंग्स, उन सारी चीज़ों को, आई हैड टू फॉरगेट, और हाँ मुझे भूलना था, मुझे इन सारी चीज़ों को भूलना था। आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी ईजीएस्ट, इसको बुलाना सबसे ज़्यादा आसान था। पेस्ट्रेट्स, आज यहाँ राइटर निश्चिंदर भाव से हर टचिंग कहानी को बताया। ये चैप्टर आज ओवर हो गया है और निश्चित ही आपने बहुत आनंद के साथ इसको पढ़ा होगा। नाउ देयर आर मेनी लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन गिव आंसर। सपोज व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now down, why did the narrator of the story want to forget the address? कहानीकार पते को क्यों भूल जाना चाहती थी? या एक क्वेश्चन है, the story is divided into pre-war and post-war times. कहानी दो भागों में वर्णित है, युद्ध से पहले युद्ध के बाद का समय के बारे में देखा गया है। What hardships do you think the girl, आप क्या हार्डशिप महसूस करते हो? You think the girl underwent during these times, कि जो लड़की है इन वर्षों में उसने क्या कष्ट झेले? You can give answer of this question. Okay guys, thank you and keep it.